हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना जीके की क्लास लेकर आता हूं। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम सभी आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आ जाइए भाई। आर्मी, यूपी, होमगार्ड और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास है। भारत में मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। भारत में मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी। सी वाला सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, या कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल एक, वो सॉरी माफी चाहता हूँ, ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करें। और कल का एक क्वेश्चन था शायद, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय खेल या राजकीय खेल कौन सा है, वो कुश्ती बताया गया था। तो प्यारे साथियों, बच्चों के कमेंट आए थे तो वो हॉकी ही है, ठीक है ना। आप लोगों को ध्यान रखना है। कल या परसों का, कल का ही क्वेश्चन था शायद, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने देखो त्रुटि एरर को ढूंढ ही निकाला है। क्योंकि हो ही जाती है, कितनी भी सावधानी पूर्वक आप लोग कुछ ना कुछ कर कर लीजिए, छोटी मोटी गलती हो ही जाती है ना। तो समय समाप्त। अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी है भाई? सी वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो कितनी हो जाएगी? 12। 12 अनुसूचियां भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राजकीय सूची से, भाषायत है, केंद्रीय सूची से, या वेतन से? जल्दी से कमेंट करें। 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित? 8वीं अनुसूची। समय समाप्त। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, भाषा। ठीक है। भाषाओं का, जितनी भी भाषा है, कितनी भाषाएं जो है संविधान में राष्ट्रीयकृत है, मतलब कि चुनी गई है, जो राजकीय या राष्ट्रीय भाषाओं के दर्जा दिए गए हैं। तो वो आप लोगों को बताना है। तो किससे संबंधित है भाई? 22 भाषाएं है वे, ठीक है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। और 8वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत की राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? भारत की राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रीय नदी हो जाएगी गंगा, ठीक है। गंगा को माना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत छोड़ो का आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो ए 1930, बी 1935, सी 1942, डी 1947। ठीक है, एक बार फिर से, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1885,
बी 1900 वो सॉरी 1890 और सी हो जाएगा 1905, डी हो जाएगा 1915। एक बार वो ऑप्शन को और क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1890, 1905, 1915। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, यही वाला सही हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसने कहा था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। और स्वराज की जो सबसे पहले विचार जो किसके मन में आया था वो आप लोगों को बताना है। स्वराज का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति के मन में आया था वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? देखो, दो सदन होते हैं। तो एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो प्यार साथियों, इसमें चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधान परिषद, डी विधानसभा। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। उच्च सदन बताना है तो आप लोगों को बताना है प्यार साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ए कच्छ, बी लद्दाख, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें और बताइए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कच्छ। कहाँ पर है कच्छ? कच्छ जो है गुजरात में है। बिल्कुल, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है ये भी, बीएड के एग्जाम में भी, और भाई एसएससी जीडी आर्मी सब एग्जामों में मतलब कि पूछा जाता है। तो प्यार साथियों, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल। तो जो ऑप्शन आंसर आपको मालूम है वो तो आप लोग बिना ऑप्शन के ही देखते ही सार बता देते हो। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश को एक देश का दर्जा दे दिया जाए तो विश्व में कितने नंबर पर होगा ये आप लोगों को मालूम है? बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बताकर चलूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ था? बिल्कुल, ये भी पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कितने दिन लगे थे उसे बनने में? 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 महीने, या फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, या 3 वर्ष। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, कमेंट करिए। बहुत अच्छे भाई, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत संविधान का निर्माण
हुआ था। इतने दिन इसको बनने में लगे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज इसमें ली गई है, तो बहुत अच्छी चीज है ना। तो प्यार साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था से, विदेश नीति से, कृषि से या शिक्षा से? पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, विदेश नीति से। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से। सागर, दीपक और भाई बादल और अभी और निशांत, ये सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? काफी हमारी बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था वो आप लोगों को बताना है। ती, तीसरी बार आ चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर, पिंगाली वेंकैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बिना निसंकोच के बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। पिंगाली वेंकैया ने। बहुत बढ़िया। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए राजघाट, बी इंडिया गेट, सी लाल किला, डी संसद भवन। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, इंडिया गेट। अमर ज्योति कहाँ स्थित है भाई? इंडिया गेट पर है। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को बताना है। ये 4 दिसंबर, बी 8 अक्टूबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। एक दिवस पक्का पूछा जाता है आपसे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। जल्दी से कमेंट करें कौन सा हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट करिए, शाबाश। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, NH 44। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, NH 44। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पाषाण, बी ताम्र, सी कांस्य, डी लोहा। जल्दी से बताइए, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, तो आप लोग स्पीड यदि चाहते हैं तो स्पीड भी आप लोग बढ़ा सकते हो, यूट्यूब वालों ने फीचर्स दिया हुआ है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, शाबाश। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा, कांस्य। ठीक है। तो प्यारे साथियों, कांस्य से संबंधित है, भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं साथियों, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सारी की सारी मुख्यमंत्री है, पर सबसे पहली बतानी है, ए ममता बनर्जी, बी मायावती, सी सुचेता कृपलानी, डी प्रतिभा पाटिल। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सुचेता कृपलानी। भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 8 अक्टूबर, डी हो जाएगा 4 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है?
कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 15 जनवरी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए पी उषा, बी मेजर ध्यानचंद, सी सचिन तेंदुलकर, डी हो जाएगा मिल्खा सिंह। तो जल्दी से कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाई। तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा भाई, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के दिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आप लोगों को बताना है। ए 555, बी 550, सी 552, डी 560। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आप लोगों को बताना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, 552। 552, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, वो आप लोगों को बताना है। ए 60, बी 72, सी 74, डी 80। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 76, सी वाला सही हो जाएगा। 76 शब्द है भारत की संविधान की प्रस्तावना में। कितने हैं भाई? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, ए इलाहाबाद, बी बॉम्बे, सी मद्रास, डी कोलकाता। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डी वाला सही हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू, बी जैन, सी बुद्ध, डी सिख। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। वेरी गुड, लाइन लग चुकी है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए भारत में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? अब योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो वो आप लोगों को बताना है। कल भी मैंने बताया था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से कमेंट करें, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किसने की थी, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बी वाला सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1945, सी 1950, डी 1960। जल्दी से कमेंट करिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, 1945 में
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 और भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1950 में, डी 1952 में। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य किस वर्ष बना था, आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1945 में। ठीक है। जिस वर्ष इसकी गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, उसी वर्ष भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग को बंद करने के बाद दो नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। चार ऑप्शन आपके नीचे दी गए हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म जरूर बतानी है, क्योंकि कई बार इसकी एक बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो प्यार साथियों, NITI है ना, तो नीति। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कौन सा हो जाएगा? ए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी पुडुचेरी। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सही हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो। ठीक है। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा, यही मनोकामना करते हैं भाई। ठीक है। यदि कोई त्रुटि या एरर आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। काफ़ी बच्चे, काफ़ी साथी, काफ़ी भाई बहन हमारे साथ जो है सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोग कोऑपरेट करें। बिल्कुल, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कभी कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है जल्दबाजी में, और जल्दबाजी भी कुछ नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। एक राष्ट्रीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछा गया था, उसमें कुश्ती बताया गया था, उसमें हॉकी हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का ऑप्शन आया था वो मैंने चेक करके बता दिया था। ठीक है ना। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।